वेलकम टू फार्माजोश यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कब्जियत के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं। तो चलो समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो हम ड्रग यूज करेंगे उनका जो मेन काम रहेगा, अंदर बॉवल के अंदर जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो होगा वो उनको प्रमोट, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर आगे लगाने का ट्राई करेंगे। उनके लिए यहाँ पे दो वैरायटी के ड्रग्स का यूज होता है। एक जो रहेगा लैक्सेटिव कैटेगरी की दवाइयाँ और दूसरी रहेगी परगेटिव कैटेगरी की दवाइयाँ। लैक्सेटिव कैटेगरी की दवाइयाँ की जो एक्शन जो रहेगी वो माइल्डर, मतलब कि माइल्ड एक्शन होगी और वो जो हमारा स्टूल जो है उसको सॉफ्ट करने का काम करेगी। जिसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब कब्जियत रहेगा, उनके लिए हम परगेटिव कैटेगरी की दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक्शन स्ट्रॉन्गर एक्शन होगी और उसके अंदर जो फ्लूइड का रिटेंशन जो होगा वो स्टूल के अंदर जाने का वो ज़्यादा हो जाएगा और उनकी वजह से स्टूल जो है वो प्रमोट होगा आगे जाने के लिए। तो ये जो है मेन चीज़ जो हम ड्रग का कॉन्स्टिपेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात करें कि एग्जैक्टली रूटिंग पैटर्न के अंदर जो हम लेटरिन जाते हैं उनके अंदर एग्जैक्टली ट्रीटमेंट के बिना हम उसको कैसे क्योर कर पाए। तो यहाँ पे मैंने दो फोटोग्राफ रखे हुए हैं। ये पहला वाला जो फोटोग्राफ है, जैसे हम वेस्टर्न टॉयलेट के अंदर जाते हैं तभी ये इश्यूज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि सपोज के हम जो जब भी लेटरिन करने जाते हैं टॉयलेट के अंदर, तभी जब भी ऐसा हम बैठते हैं, मतलब कि 90 एंगल के अंदर, तभी हमारा जो इंटेस्टाइन जो होगा लास्ट में रेक्टम के बाद जो एनएस वाला पोर्शन ओपन होगा, वहाँ पे ऐसे बैठने की वजह से ये देखो जरा, तो ये यहाँ पे थोड़ा जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस नहीं, मतलब कि उतना ज़्यादा अच्छे से ओपन नहीं होगा। मगर जब भी आप 35 एंगल में बैठते हो, यहाँ पे नीचे ऐसा स्टूल रख के, तभी जो होगा वो एनएस वाला पोर्शन, मतलब कि स्टूल, वो 35 एंगल के दौरान रेक्टम वाला पोर्शन जो अच्छे से ओपन होगा, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, रेक्टम के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो इजीली जल्दी से बाहर निकल जाएगा एंड कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो है वो कम से कम रहेंगे। तो मैं आपको हार्डली एडवाइस करता हूँ कि हो सके तो आप ए पैटर्न को फॉलो करना, क्योंकि हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने लगे हैं तभी से कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज थोड़े ज़्यादा हैं। दूसरी बात कि ऐसे कौन कौन से हमारे घर में जो आयुर्वेदा का चीज़ें पड़ी हुई है उनको यूज़ करके हम कॉन्स्टिपेशन में कैसे राहत ला सकते हैं। सबसे पहले त्रिफला चूर्ण जो है वो हम सबको पता है। त्रिफला चूर्ण आपको अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ेगा और रात को लेंगे, सुबह से अच्छे से पेट हमारा साफ हो जाता है। दूसरा चीज़ है मिल्क एंड घी। मिल्क एंड घी को मिला के सोने से पहले लेने से कॉन्स्टिपेशन में हमको राहत मिलती है। तीसरा जो है पल्प ऑफ द बेल फ्रूट, मतलब कि हमारा जो बिली पत्र जो रहता है उनका फ्रूट जो रहता है, उनका पल्प, अंदर से पल्प निकाल के जैगरी, मतलब के गोल के साथ मिला के आप उनको खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन में अच्छा सा राहत मिलेगा। रोस्टेड फनल, मतलब कि हमारी जो स्नफ जो रहती है, मतलब वरियाली जो रहती है, उनको लेने की वजह से हमारी बाउल की जो मूवमेंट है वो अच्छी होगी और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। और ल्यूकोराइस रूट जो रहेगा, मतलब कि जेठी मध, उनका पाउडर हम जैगरी के साथ, मतलब गॉल के साथ मिलाने में खाने से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर की जो मूवमेंट है वो अच्छी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमको राहत मिलेगी। तो ये जो हमने देखा कि आयुर्वेदा के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं जो हमारे घर के अंदर पड़ी हुई है, वो हमको कॉन्स्टिपेशन के अंदर राहत देगी। और हम क्या कर सकते हैं
कि एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, आप जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो कॉन्स्टिपेशन का आपको प्रॉब्लम कम रहेगा। आपको फाइबर जिसके अंदर हो ऐसे डाइट को अच्छे से पसंद करना है, ऐसी सब्जियां या ऐसे फ्रूट को हमको सेलेक्ट करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज करेंगे अच्छी उसका ये जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम रहेगा। रेगुलेशन ऑफ द बाउल हैबिट, मतलब कि आप रेगुलर पैटर्न के अंदर लेट्रिन मतलब कि टॉयलेट जाते रहो तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू कम रहेगा। अवॉइड कोजिंग कॉन्स्टिपेशन, इतनी सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कॉन्स्टिपेशन करने वाली है, वो दवाइयाँ हो सके तो कम से कम यूज़ करो। एंड ज़रूरत पड़े तो आप लेक्सेटिव और परगेटिव वाली जो मैंने आगे भी बताया आपको, वो अपने डोज के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अभी ड्रग हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, तो लेक्सेटिव वाली बात हुई, वो लेक्सेटिव उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया। बल्क फॉर्मिंग ड्रग, डाइटरी फाइबर मतलब ब्रान, दिस इज द फाइलियम, इसबगुल, मिथाइल सेल्यूलोज जो दवाइयाँ हैं, इसबगुल जो मार्केट में भी मिल रहा है, वो इसबगुल का हम यूज़ करके हम हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टूल, सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर, हमारे स्टूल को सॉफ्ट करने वाली दवा है, दिस द डॉस करके है, दिस द डॉक्यूसेट्स एंड लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन मार्केट में भी मिलता है, वो हमारे स्टूल को कैसे सॉफ्ट करती है वो भी हम ले सकते हैं। स्टिमुलेंट परगेटिव, डाइफिनाइल मीथेन्स, फिनोप्थेलिन, बिसेकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, सेकंड कैटेगरी। एंथ्रोक्विनोल मतलब सेन्ना, कास्करा एंड सेगाटा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 4 अगोनिस्ट, दिस इज द प्रूकालोप्राइड एंड फिक्स्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल का भी हम यूज़ कर सकते हैं हमको हमारी कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के अंदर। ऑस्मोटिक परगेटिव, मैग्नीशियम सॉल्ट, उसका अंदर एग्जाम्पल सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, सोडियम सॉल्ट, सल्फेट एंड फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड लैक्टुलोज हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के अंदर। सबसे पहली बात करें बल्क लैक्सेटिव। बल्क लैक्सेटिव एक ऐसी दवाइयाँ है जो हम उनको लेंगे वो एक फाइबर से और उनको पानी के साथ पिएंगे तो वो जो उनकी जो क्वांटिटी थी वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है वो अंदर चला जाएगा, मतलब हमारे स्टूल के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनकी वजह से वो स्टूल को आगे धक्का लगाएगा। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, these relieve the constipations by increasing the fecal mass which stimulate the peristaltic movement, मतलब इंटेस्टाइन की मूवमेंट को वो बढ़ा देगा। These include the various natural and semi-synthetic polysaccharides and cellulose derivative that dissolve or swell in the water to form an emollient gel or various solution that maintain the faces soft and hydrated. In addition, these indigestible reduce may stimulate peristaltic reflexly. Bulk forming laxative examples: polysaccharide, cellulose derivative. Example: this is the psyllium seeds, agar, alginate, guar gum, methyl cellulose, carboxymethyl cellulose, sodium. Calcium polycarbophile, often used in the IBS and diverticular disease. Malt soup extract that also we have to use in the treatment of constipation. Bulk forming agent, यहाँ पे जो अच्छे से एक मैकेनिज्म दी गई है वो बल्क फॉर्मिंग एजेंट, मतलब ये जो एजेंट होगा एब्जॉर्ब द वाटर, जो हमने कोई भी दवाई ली वो पानी एब्जॉर्ब होने के बाद, ये आप देखो जरा यहाँ पे उनका जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद वो क्या होगा आगे पुशअप करेगा, और जितना उसकी मूवमेंट बढ़ेगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और आगे जाएगा और आगे जैसे बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। लैक्सेटिव, बल्क फॉर्मिंग containing more soluble fiber means more flatulence, methyl cellulose, psyllium and containing more insoluble fiber, this is the bran. इसके अंदर प्रिकॉशन क्या हम रख सकते हैं?
adequate fluid intake to avoid intestinal obstructions. And adverse effect इनकी क्या हो सकती है? Abdominal distension due to the fermentations, intestinal obstruction when not consumed with sufficient fluid. Stool softener, agent that work by softening the stool to make them easier to pass. ये अच्छे से बॉडी में से स्टूल पास हो जाएगा। उसके लिए मार्केट में जो मिलता है जिसे डल्कोफ्लेक्स करके आता है, क्रीमाफिन, those are agent highly used for the treatment of constipation. तो वो काम कैसे करता है? वो क्या स्टूल सॉफ्ट करेगा, इस टाइप ऑफ इमोलेंट और सर्फेक्टेंट लैक्सेंट। वो क्या इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का जो वॉल्यूम बढ़ा देगा इन लूप और उनको एब्जॉर्ब करेगा और उनकी वजह से क्या होगा, वो इजीली आगे पास हो सकता है। तो कैसे? इसे ये रहा सपोज कि स्टूल सॉफ्टनर जो हमारा ड्रग है, ये रहा स्टूल है, उनके ऊपर ये ड्रग जो है आ जाएगा, उनकी वजह से वाटर का जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन इसके अंदर ज़्यादा होगा, मतलब स्टूल जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी में से इजीली वो बाहर निकल जाएगा। प्रोवाइड जेंटल एंड इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन के लिए हम एक कैटेगरी के ड्रग यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट डेफिकेशन इन द अराउंड 8 आवर, 8 घंटे के अंदर इनकी एक्शन हमको मिलेगी। सॉफ्टनिंग स्टूल करेगा क्योंकि वो पानी को ऑस्मोसिस करेगा, अंदर खींचेगा। प्रमोट हेल्दी बाउल मूवमेंट एंड इम्प्रूव द बाउल फंक्शन, इंटेस्टाइन के फंक्शन को अच्छे से मेंटेन करेगा। एंड इंटेस्टाइन लाइनिंग विद हेल्प इन इजी पासिंग टू स्टूल, स्टूल को इजीली वो पास करेगा। प्रॉब्लम सच एज द गैस एंड जो ब्लोटिंग वाला, वो गैस का इश्यू भी एक ये जो ड्रग यूज करने की वजह से कम रहेगा। इशूड फॉर बच्चों के लिए भी अच्छा है, एडल्ट के लिए भी अच्छा है, एंड जस्ट जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी ये जो कैटेगरी की ड्रग है वो अच्छा रिजल्ट देती है। उसको यूज कैसे करें? तो द बेड टाइम, जब भी हम सोने जाते हैं उसी टाइम सिरप जो है वो सिरप फॉर्म में रहेगा, बेड टाइम से पहले ले लेना अकॉर्डिंग टू डोज के हिसाब से। जो एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए ओवर 12 जो 12 ईयर के ऊपर है वो हाफ चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक उनका यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन की एज जो है वो 5 साल से 12 साल तक है, वो 1 से 2 चम्मच ले सकता है बिफोर मील और बेड टाइम सोने से पहले। चिल्ड्रन जो 3 से 5 साल का है वो हाफ चम्मच और 1 चम्मच वो ले सकता है और अकॉर्डेबल टू एडवाइजेबल टू डॉक्टर। इनकी साइड इफेक्ट क्या हो सकती है कि व्हेन टेकन इन द एक्सेस, आप ज़्यादा लेंगे तो प्रमोट पीरियड ऑफ टाइम्स प्रोलॉन्ग और इट कैन कोज द इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, कभी कभी किसी को पेट में दर्द, स्टमक पेन भी हो सकता है और इवन डायरिया होने के थोड़े बड़े चांसेस। तो ये रहा ये तो 2 कैटेगरी की ड्रग का